अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहज़ेब हसन है और हम वर्डप्रेस का आज लेक्चर नंबर 4 करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर होगा ये बहुत शॉर्ट है। उसकी रीज़न आपको पता है कि हम ये लाइव नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा-सा शॉर्ट रख रहा हूँ और जो बाकी मेन चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम लाइव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये आप पहले कर लो तमाम लोग, ताकि हमारा जो टाइम हो वो बहुत ज़्यादा डिले ना हो। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। ओके, तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि होस्टिंग और डोमेन कनेक्ट करना है और होस्टिंग और डोमेन कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको एक पूरी स्टोरी बताई थी कि क्यों ज़रूरी है। तो उस स्टोरी के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई पर्सन जो है सर्च करता है, ठीक है, ये हमारी क्या है, डोमेन डोमेन को हमारी सर्च किया। तो जैसे डोमेन को सर्च किया है, जब तक हम डोमेन को बताएंगे नहीं कि हमारी होस्टिंग की जो फाइल्स हैं जो हमने दिखाना चाह रहे हैं अपने डोमेन के ऊपर वो कहाँ पड़ी हैं, तब तक हमारी वेबसाइट पर ब्लैंक पेज शो होगा, कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डोमेन है वहां पर जब तक उसे पता ही नहीं होगा कि दिखाना क्या है, जब उसको प्रॉपर एड्रेस ही नहीं पता होगा तो होस्टिंग फाइल्स कहाँ पड़ी हैं, तो वो जाहिर बात है वहां पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो करना क्या होता है, जब भी हम डोमेन ले लेते हैं, डोमेन को एड्रेस बताना होता है कि हमारी होस्टिंग कहाँ पड़ी है। ठीक है, और ये ऐसी सूरत में अगर हमने डोमेन कहीं और से लिए और होस्टिंग कहीं और से लिए, ये मैं तमाम चीज अपने पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ। तो जब ये उसने सर्च किया तो अब होस्टिंग परेशान, ये सॉरी, ये डोमेन परेशान है कि भाई होस्टिंग किधर है, कहाँ से फाइल दिखानी है, और होस्टिंग इधर से चीख रही है भाई पीछे देखो, और इसको कुछ नहीं नजर आ रहा। तो फिर क्या मैंने आपको बताया था कि ये कहता है, डोमेन जो है वो कहती है कि मुझे एड्रेस बताओ, मुझे एड्रेस पता होगा तो मैं एड्रेस पर पहुंच जाऊंगा और मुझे पता लग जाएगा भी तुम कहाँ पर हो। ठीक है, तो हमने क्या करना था, हमने कहा था कि हमने एड्रेस पता करना है किस चीज का, कि होस्टिंग जो है हमारी उसका नेम सर्वर एड्रेस जो है वो क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको जो तरीका बताया था, मेथड बताया था, वो पिछले लेक्चर में बताया था। उसके अलावा मैंने आपको कहा था अगर कोई मेथड आपको पता ना लग रहा हो तो आपने अपनी होस्टिंग वालों को मैसेज करना है या ईमेल करनी है या कॉल करनी है और उनको कहना है कि हमें होस्टिंग का नेम सर्वर बता दो। ठीक है, नेम सर्वर वो आपको बताएंगे, वो नेम सर्वर आपने बताना है अपनी डोमेन के अंदर, डीएनएस के अंदर, डोमेन नेम सिस्टम के अंदर आपने वो इंसर्ट करना है। उससे क्या होगा कि डोमेन को पता लग जाएगा भाई यहाँ पर पड़ी है। तो मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि हमारे पास जब नेम सर्वर होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जिस तरह से आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, ns1.stackdns.com, फिर ns2.stackdns.com, फिर ns3stackdns.com। तो इस तरह से हमें 4 नेम सर्वर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों नेम सर्वर जो हैं ये आपने यूज करने, कहाँ पर, डोमेन नेम सिस्टम में। आपने जहां से भी डोमेन बाय किए वहां पे जाके लॉगिन करना है, वहां पर लॉगिन करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कि वहां पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा डीएनएस। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने वहां पर ये एड्रेस इंसर्ट करना है ताकि इसको पता चल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि डीएनएस में इंसर्ट कर दो फिर मैं पहुंच के फाइल ढूंढ लूंगा। ठीक है, तो ये जो हमारी डोमेन है, जब उसको हम एड्रेस दे देंगे तो वो वहां पर पहुंच के फाइल्स ढूंढ लेगी। तो ये एड्रेस है। आप तमाम लोगों को असाइनमेंट भी दी थी कि एड्रेस फाइंड करना, आप उम्मीद है आप तमाम लोगों ने फाइंड भी कर लिया होगा। तो ये एड्रेस फाइंड करने के बाद जब आप सर्च कर दोगे तो क्या होगा, ये पर्सन जब सर्च करेगा www.shahzeb.com, तो अब ये डोमेन को पता है कि भाई एड्रेस कहाँ है, ये डायरेक्ट एड्रेस पे जाएगी और क्या होगा कि होस्टिंग की फाइल वहां से ढूंढ लेगी और वही चीज जब shahzeb.com ओपन करेंगे तो जो मैं चीज दिखाना चाहता हूँ, जो डिजाइन है, जो भी फाइल्स हैं, जो भी टेक्स्ट है, वो शो हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है
कार्टून के वे में समझा इसलिए रहा हूं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। कभी भी कहीं पर भी आपको कोई पर्सन कह देना कि यार मैंने डोमेन वहां से लिया है, होस्टिंग यहाँ से ले, क्या करूं, तो आपको पता होना चाहिए यार ये कनेक्ट करना पड़ता है। जब तक एड्रेस नहीं बताओगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाली चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक दफा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये मजीद क्लियर हो जाए। ओके, राइट नाउ आप देख सकते हैं कि मैंने होस्टिंग जो थी मैंने आप लोगों को बताई थी MW होस्टर, वो मैंने ओपन की हुई है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने यही होस्टिंग ही बाय की हुई हो। आप कोई भी होस्टिंग बाय करते हैं उसका आपको एक कंट्रोल पैनल देंगे या उसका कोई एक्सेस देंगे, आपने वो ओपन करनी है और वहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं सी पैनल से, या अदरवाइज मैंने आपको बताया कि आप कॉल करके पता कर सकते हो। तो इस होस्टिंग का हमें जो है यहाँ से पता लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारा डोमेन नेम लिखा होता है। उसके बाद लॉग इन टू सी पैनल कंट्रोल पैनल मैंने लॉग इन कर दिया है। तो राइट नाउ आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन के ऊपर ये ओपन हो गया है और यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे हम नीचे आए तो यहाँ पर ये नेम सर्वर सेटअप के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो नेम सर्वर ये यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यही नेम सर्वर हमने क्या करना है, अपनी डोमेन में लगाना है। अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी होस्टिंग वाले को सपोज करो कॉल की, उन्होंने कहा ये नेम सर्वर है, ये आप इंसर्ट कर लो जहां से भी डोमेन बाय की। अब हम क्या करेंगे, जहां से डोमेन बाय की है वहां पर जाएंगे उस वेबसाइट पे और लॉग इन करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर हमने बहुत से लोगों ने GoDaddy से लिए, तो GoDaddy.com वेबसाइट पर चले गए, वहां पर जाकर साइन इन किया, ठीक है। जैसे ही साइन इन करेंगे तो क्या होगा, हम लॉग इन हो जाएंगे। लॉग इन होने के बाद यहाँ पर ये देखो ये आ रहा है कि आपने ये डोमेन बाय की हुई है, तो ये डोमेन हमारे पास यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। तो जब डोमेन यहाँ पर नजर आ रही है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ही जाकर चेंज करना है, DNS के अंदर अपना नेम सर्वर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको कहीं पर DNS नजर आ रहा है, जल्दी से बताओ। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपने क्लिक करना है DNS के ऊपर और फिर थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास सबसे पहले रिकॉर्ड आएंगे और यहाँ पर नीचे जाके ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम सर्वर। राइट नाउ यहाँ पर कुछ और दिए हुए हैं, लेकिन हमने कौन से लगाने हैं, यहाँ पर नेम सर्वर में एड्रेस कौन सा देना है, अपनी होस्टिंग का। तो यहाँ पर मैं चेंज पे क्लिक करूंगा और नीचे लिखा हुआ है इंटर माई ओन नेम सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये देखो नेम सर्वर 1 2 के ऑप्शन है, तो आपने इंसर्ट करना है। मोस्टली वेबसाइट में आपको सिर्फ 2 नेम सर्वर दिए जाएंगे, तो आपने दोनों यहाँ पर इंसर्ट कर देने। अगर आपको 4 दिए गए तो 4 भी आप इंसर्ट कर सकते। अभी देखें मैं बारी बारी इंसर्ट करता हूँ। सबसे पहले ये वाला था, यहाँ से कॉपी किया .com तक, ठीक है, और इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब अगला देख सकते हैं, ये बाकी देखो सारा कुछ सेम है, सिर्फ NS के बाद 2 आ गया, बाकी NS के बाद 3 आ गया, फिर 4 आ गया। तो मैं यहाँ पर ये देखो ये 2 वाला कर दिया। ऐड नेम सर्वर पे दोबारा क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने 4 इंसर्ट करने, ये 2 अभी थे। यहाँ पर क्लिक करूंगा, एक और आ गया नेम सर्वर 3। यहाँ पर मैं ये इंसर्ट करके इसको कर देता हूँ 3, ठीक है, और दोबारा इसको 4 में इसको कर देता हूँ 4, ठीक है। तो ये मैंने चारों इंसर्ट कर दिया और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। बस इतना सा काम है। इतने से काम करने के बाद अभी हमने एड्रेस बता दिया डोमेन को, ठीक है। अब क्या होगा, हमारी फाइल्स कहां पर पड़ी, हमारी होस्टिंग कहां पर है, तो ये इसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने करके यस एंड कंटिन्यू। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि डोमेन को प्रोपोगेट होने में 24 आवर लगेंगे, ठीक है। ये जो हमने चेंजिंग की है इसको कंप्लीट होने में 24 आवर लगेंगे। अभी मैंने कर दिया, अभी ये देखो यहाँ पर पहले वाले यार तो ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 24 आवर लगेंगे, उसके बाद आप लोगों के पास ये चेंज हो जाएगी, मतलब वहां पर पॉइंट हो जाएगी, उसको एड्रेस पता लग जाएगा कि फाइल्स कहाँ पर पड़ी, ठीक है। ये तमाम ये जो अभी मैंने ये किया है चीज आप लोगों के सामने करके दिखाई, ये तमाम लोगों ने करनी है, आप लोगों की असाइनमेंट भी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और है जो बहुत से लोग पूछ रहे थे, क्वेश्चन है जो बहुत से लोग पूछ रहे थे,
सपोज करो आपने होस्टिंग जब ली थी वहां पर डोमेन का नाम कोई और रखा था, और आप जब डोमेन बाय करते हो तो कोई और कर लेते हो। जिस तरह यहाँ पर sheikh.sana.ashraf.com ये डोमेन है, और जब होस्टिंग ली गई है तो उसमें lubnamalik.com। तो ऐसी सूरत में क्या करें? ठीक है, अब आप कहोगे कि सर मतलब मैंने जब होस्टिंग ली थी उसमें डोमेन का नाम और रखा था, और जब डोमेन मैंने असल में कोई और बाय कर लिया, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या मैं इनको भी कनेक्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कनेक्ट कर सकती हूँ। आपने सेम यही स्टेप करना है, बेशक जो मर्जी आपने डोमेन ली हुई है, उसके अंदर नेम सर्वर आप लोगों ने चेंज कर देने, होस्टिंग वाले जो भी आपने यूज करनी है, ठीक है, चेंज कर दिए। उसके बाद आपने चले जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर, ठीक है, कंट्रोल पैनल के अंदर चले गए आप। अब कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन नजर आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी डोमेन्स की, यहाँ पर देख सकते हैं आप डोमेन की, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपने डोमेन पहले किसी और नाम पे ली, अगर आपने पहले उसी नाम पे ली थी फिर वही डोमेन बाय की है और वहीं पॉइंट आउट करना, फिर ये स्टेप नहीं करना। मैं पहले बता दूं, ये वाला स्टेप उस सूरत में नहीं करना अगर आपने डोमेन भी सेम खरीदी है जो आपने होस्टिंग के अंदर लेते वक्त रखी, ठीक है, फिर ये स्टेप नहीं करना। तो अब देखो, इन्होंने पहले lubnamalik.com होस्टिंग लेते वक्त ये रखा था नाम, और बाद में इन्होंने ये वाले ले लिए sanaashraf.com। तो अब हमने ये वाला जो डोमेन नेम है, ये मैं चाहता हूँ मेरी होस्टिंग के ऊपर मैं ये वाली डोमेन चलाना चाहता हूँ। तो एक चीज आपको बता दूं, इस होस्टिंग के अंदर आप एट अ टाइम 3 डोमेन को रन कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गई, ठीक है, अब ये एक यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, ये देखो मैंने कर दिया sanaashraf.com। तो इस तरह से आपने यहाँ पर पहले नाम लिखना है, ठीक है, .com तक, पीछे www कुछ नहीं लगाना, ठीक है, और इसको ऐड डोमेन पे क्लिक कर देना। तो थोड़ा सा डिले, ओके जी, डोमेन एडेड, ठीक है, ये देखें नीचे डोमेन ऐड हो गई है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। अब इस होस्टिंग के ऊपर आपकी दूसरी डोमेन भी ऐड हो गई है। ठीक है, अब इसको मजीद कैसे चलाना है, ठीक है, वो तमाम चीजें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वर्कआउट करती हैं, किस तरह से चलाते हैं, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लाइव होंगी। तो इतना काम आप लोगों ने करना है, और 24 आवर मैंने आपको कहा वेट करना है, और यही आपकी असाइनमेंट है। जो लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं टाइम पे, उनके लिए ही प्राइजेस अनाउंस किए जाएंगे। प्राइजेस बहुत जबरदस्त किस्म के हैं, और आप लोगों को पता है कि हमारा गेम शो भी चलने वाला है, हु वांट्स टू बी पाकिस्तान प्रो ट्रेनर स्टार। तो ये जो गेम है इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जस्ट क्या करना है, अच्छे से अच्छा काम करें। जो लोग अच्छा काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारी नजर में आएंगे, तो उनको हम चांस देंगे। इसके अंदर भी बहुत से प्राइजेस हैं, रियल प्राइजेस हैं, आप जीत सकते हैं और इस गेम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। दुआओं में जरूर याद रखिएगा, और उम्मीद है आपको ये चीजें अगर क्लियर हुई हैं तो जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।